सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए हम आज वुमेन्स डे स्पेशल प्रेयर मीटिंग में चलेंगे और सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद जीवित तो समर्थी परमेश्वर यीशु मसीह, आपके चरणों के पास आए पिता परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए, जितनी भी बहनें देखे भाई देखे आशीषित हो प्रभु जी। आज परमेश्वर आपने स्त्रियों को प्रभु जी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया और ये देश भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे राष्ट्रीय वुमेन्स डे मना रहा है प्रभु जी, सभी को बहनों को आशीषित करे, हमको दबोरा और रूत और एस्तर बनाए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, अपने परिवार के अपने पति के लिए सहायक परमेश्वर प्रभु जी, अपने देश के लिए कार्यकारी होने पाए, सही निर्णयों को ले एक अच्छा आशीर्वाद परिवार बनाने में सहायता और मदद करिए। जो वचन दिया है परमेश्वर उसे भी ब्लेस करिए, यीशु के नाम में मांगती, आमीन। आइए हम जो कि वचन दिया हुआ है आमोस उसका 5:1 से पूरा हम पढ़ेंगे 10 तक। हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैंने तुम्हारे विषय में कहता है। इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और उठ ना सकेगी, वे अपनी ही भूमि पर पटक दी गई और उसका उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। मेरे और आपके जीवन में हर दिन पश्चाताप करना, ये जो हमारा अभी 40 दिन का उपवास प्रार्थना चल रहा है, इसमें हमको नया बनाना चाहता है, ताज़ा अभिषेक से भरना चाहता है, लेकिन जब तक मेरे और आपके जीवन में पुराना नहीं जाएगा तो नया नहीं आ सकता। मुझसे और आपको पश्चाताप करना है, प्रभु के सामने अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है। मैं अपने आप को भी कहती, हो सकता है बहुत सी जगह पे गलत हूँ, कमज़ोर हूँ, निर्बल हूँ, लेकिन मैं अपनी निर्बलताओं में घमंड करती, क्योंकि मेरे पास घमंड करने का कोई और कारण नहीं है। यहाँ लिखा है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो। प्रभु यहोवा कह रहा है, ये समय है मुझको और आपको प्रभु की खोज करना है, संसार और संसार के अभिलाषाओं से भागना है और हमको प्रभु के लिए समय को देना है। तुम जीवित रहोगे, बेतेल की खोज में ना लगो। बेतेल मतलब संसार की खोज, उसमें ना लगना है। गिलगाल में प्रवेश मत करो। थोड़ा सा देर कंफर्टेबल, थोड़ा वचन पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, थोड़ा संसार में चले गए, नहीं मेरे प्रियो। प्रभु हमको इन सब से अलग करके लिखा हुआ है, और न बेशेवा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा। अगर हम अपने कार्यों से धर्मी ठहरना चाहते हैं तो नहीं, ऐसा मेरे प्रियो वो संभव नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि मुझको और आपको क्या करना है, परमेश्वर की सुनना है, उसके पीछे हो लेना है, तब हमको वो कनान देश मिल जाएगा, उत्तम देश मिल जाएगा, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। लेकिन मैं और आप कहाँ चूकते हैं, हम परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं। यहाँ लिखा है आगे, और बेतेल सुना पड़ेगा, जो कि क्या है, अगर मैं और आप परमेश्वर को स्थान को जहाँ परमेश्वर चाहता प्रथम स्थान दे, जैसे मरियम ने दिया था, मैं और आप नहीं दे पा रहे हैं। मैं और आप संसार की चीज़ों में, ना जाने कितनी ऐसी बातों में मैं और आप खो लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की खोज, परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते हैं। फिर संसार में दुख और फिर हमारे परिवार की जो क्लेश और कष्ट होते हैं वो हमको धीरे धीरे दबाने लगते हैं। यहाँ लिखा, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वे यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वैसे भस्म करेगी, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं और आप संसार की खोज में रहेंगे, संसार से प्यार करेंगे तो शायद नाश हो जाएंगे, लेकिन मैं और आप जब प्रभु की खोज में लगेंगे, मैं और आप परमेश्वर के प्रेम से बंधे रहेंगे, तब मैं और आप क्या है, परमेश्वर मुझको और आपको बचा लेगा और मुझको और आपको ऐसा बनाएगा कि हम दूसरों को भी संसार की आग से, उस नष्ट होने वाले जीवन से बचा लेंगे, लोगों के उद्धार का कारण बन जाएंगे। ये प्रभु मुझको और आपको चुना है। हे न्याय की बिगाड़ने वाले, धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों,
जो कचपचिया मेघ का बनाने वाला है, घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जिसको अंधकार करके रात बना देता है। चाहे तो रात बोल दे तभी रात हो जाए, दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, ऐसा परमेश्वर है। और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है। उसका नाम यहोवा। उसका नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर। परंतु क्या है, तुरंत ही वे बलवंत का नाश कर देता है। अगर कोई घमंड करता है अपने आप को, अपनी शक्ति पे, उसको पल भर नहीं लगता, चुटकियों से उसको नाश कर देता है। जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते और खरी बात बोलने वालों से घृणा करते हैं। अगर कोई सही बात समझा रहा है, सही न्याय दे रहा है, परमेश्वर के वचन से शैतान भी घृणा करता है। यीशु मसीह के नाम से लोग आपसे बैर करते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु मुझसे और आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है और मुझको और आपको शुद्ध पवित्र बना करके, हमें दुनिया से, भीड़ से अलग करके नया और ताज़ा अभिषेक से भरना चाहता है। मुझको और आपको वो एक ऐसी जाति बनाना चाहता है जो कि उसके सामने बहुत ही नम्र और दीन हो। मैं आप स्त्रियां हैं, निर्बल पात्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा अधिक स्त्रियों का ही जो है बाइबल में चर्चा सुनते हैं, और हम पाते हैं कि प्रभु ने सबसे ज़्यादा अधिक स्त्रियों से ही प्रेम किया है। स्त्री के ऊपर पुरुष को ठहराया, उसका प्रधान है, वो सर है। हालेलुया। इसलिए मुझको और आपको परमेश्वर की खोज करना है, ताकि मैं भी बचूं और दुनिया के लोग, अपनी बहन, अपने भाई को भी उस चीज़ों से बचा सकूं, अपने परिवार का उद्धार का कारण बन सकूं। सारी महिमा प्रभु को मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो खुदा, हम ना गिलगाल को जाना बेशेबा को, हम जाएं प्रभु जी आपकी खोज में। हम आप जो चाहते वो करने वाले बन सके, आपसे प्रेम करें और परमेश्वर नया दाखरस, नई मशकों में भर के प्रभु, पुराना स्वभाव, पुराना विचार, पुरानी बोलचाल भाषा जब मेरे अंदर से, मेरे देखने सुनने वाले भाई बहनों के जीवन से चली जाए, यीशु के नाम से ऐसे दुआ मांगती हूँ पिता। धन्यवाद यीशु के नाम में कहती हूँ। आशीष करे आज के दिन से। आमीन।